अभी हम लोग बढ़ रहे हैं मच्छर मारा बाबा के स्थान पे। ये जो जंगल है ये मच्छर मारा बाबा के नाम से ही फेमस है, मच्छर मारा जंगल कहलाता है। आज से 10-20 साल पहले इस क्षेत्र में काफ़ी लूटपाट की घटनाएं होती थी, सुनसान इलाका था। और जब से चौकी बन गई, पुलिस चौकी बन गई है आगे, कौन गंभीरा हो ना, हाँ चक गंभीरा, तो उससे यहाँ पे अब सुरक्षा का वातावरण हो गया। वो लूटपाट की घटनाएं नहीं होती। ये रोड गांव देखिए, गांव की रोड कैसी है, वन विभाग के अंतर्गत है, इसी वजह से भी ये पक्का निर्माण नहीं हो पाया है इस रोड का। अब वो सामने है हमारे मच्छर मारा बाबा का स्थान, जिनके नाम से ये मच्छर मारा जंगल फेमस है। इधर ये रोड सीधे चली जाएगी शिवपुरी गांव में, और आगे जाएंगे तो वही आपको जरगो बांध तक पहुंचा देगी। अब कितना दूर है? कितना किलोमीटर होगी? 8 किलोमीटर ना, ये कम है। अच्छा, है ना। हाँ, वहाँ से इमलिया चट्टी से जेले पर ढेर पड़ा था। हाँ। ये मच्छर देखिए, आज हमको एक नया स्थान देखने को मिला, मच्छर मारा बाबा का। दैत्रावीर बाबा का तो हम जानते थे स्थान, और ये है मच्छर मारा बाबा। कुछ भक्त भी आए हुए हैं। चारों तरफ प्रकृति का खूबसूरत शांत स्वच्छ वातावरण, और बगल में ही ये वही रपटा हुआ पानी जला वही में से ना। हाँ, हाँ। पीछे से पानी भी चलता है बरसात के सीजन में। और ये है मच्छर मारा बाबा का स्थान। एक नई चीज मिली चुनार दुर्गा खो मंदिर के पास। जय है बाबा। आप भी दर्शन कर लीजिए। आज नवरात्रि की अष्टमी तिथि, दिन रविवार। मच्छर मारा बाबा की जय हो। ये है बाबा का स्थान। हाँ, ले ले साहब। मैं इतने साल से चुनाव आता जाता रहा था, चुनाव में रहा हूँ, लेकिन ऐसे स्थान के बारे में मुझको जानकारी नहीं थी। आज संयोगवश दैत्रावीर बाबा का दर्शन करने आया तो मच्छर मारा बाबा के बारे में भी पता चला। और ये काफ़ी प्राचीन, जैसा कि जो स्थल बना हुआ है, मूर्ति को देखने से ही लग रहा है कि काफ़ी प्राचीन और दिव्य स्थान है। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे वो जो हमको लग रही वो है कि प्रकृति का खूबसूरत शांत वातावरण। ये देखिए, हमारे साथ में बनारस से आए हैं श्री ज्ञानदेव चौबे जी। कुछ बताएंगे इस स्थान के बारे में? आप भी तो चुनाव कई बार आ चुके हैं, दुर्गा मंदिर का दर्शन कर चुके हैं, यहाँ के बारे में आपका क्या कहना है? तमाम चीज़ों को छोड़ के जब यहाँ पे आइए तो ऐसा लगता है कि वास्तव में हम इन्हीं के ही एक पार्ट हैं, हिस्सा हैं। और हम सभी लोगों से बस यही कहना चाहेंगे, जो प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार अब दिन प्रतिदिन बहुत ही बुरा होता जा रहा है, उसको हम संभालें। अंततः न काल और प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं है। नदियों से लेकर पेड़ पौधों से लेकर अपने स्वार्थ के चक्कर में इंसान उनका कटाई उटाई सब कुछ करके उनका आज नष्ट कर चुका है। आने वाले समय में तरह तरह के प्रजातियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब विलुप्त हो रहे हैं। बड़ा तकलीफ़ होता है चीज़ों को देखकर, और उसका हमें पता भी चल रहा है कि जिससे हम क्या क्या तरह तरह के रोग, आज पहले लोगों को बुखार होता था, आज सुबह हुआ शाम ख़त्म। आज स्थिति है, लोग डेंगू, वायरल फीवर, पता नहीं किस किस तरह के छोटे छोटे दिक्कतों से इतने पीड़ित हो जा रहे हैं कि उनकी ये स्थिति आ रही है कि कई लोग तो मर जा रहे हैं। 30-30, 35-35 वर्ष की अवस्था में लोग को हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो इससे क्या है? इसका सीधा सा मतलब हम प्रकृति के साथ खेल रहे हैं, और प्रकृति अपना धीरे धीरे रौद्र रूप दिखा रही है, जिसको हमें समझना है। और इतने शुद्ध और शांत वातावरण में हमारे युवा पीढ़ी को आना चाहिए। मॉल वॉल के पाश्चात्य सभ्यता को छोड़कर एक बार यहाँ खुद आए, उनको फिर दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि आप यहाँ आना चाहेंगे कि वहाँ अपना व्यर्थ समय करेंगे। बस ये एक छोटा, लेकिन युवा पीढ़ी के अंदर एक देखा, ऐसे वातावरण में आते तो हैं लोग पिकनिक मनाने, लेकिन वही दारू मुर्गा पार्टी सब करना चालू कर देते हैं। जैसा कि अभी आपने दैत्रावीर मंदिर के पास देखा, गंदगी भी फैलाते हैं, शराब की बोतल फेंक देते हैं इधर उधर, अब मुर्गा भी काट के खाते हैं। तो क्या उससे धार्मिक पवित्रता नष्ट नहीं होती इस मंदिर की? देखिए, कुछ चीज़ों
से बात आपकी एक स्तर तक सही है, लेकिन जिसको ज्ञान ही नहीं कि वो चीज़ क्या है तो वो उसको तो समझ ही नहीं पाएगा, उसके मूल्य को और उसके कीमत को। हमारा भी दायित्व बनता है कि जैसे आप जो प्रयास कर रहे हैं इसके माध्यम से इस चीज़ों को बताएं, समझाएं, क्योंकि गलत बहुत तेज़ी से आकर्षित करता है। गलत की तरफ हम कोई भी बहुत आसानी से बढ़ जाता है। सही की तरफ बढ़ने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। जब उनके उस चीज़ की कीमत का एहसास होगा तब वो शायद उसके प्रति अच्छा कार्य करें और उसके सम्मान के लिए कुछ करें। उनको पता ही नहीं इसलिए ऐसे कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारा और आपका भी दायित्व है हम उनको सही रास्ते अपनाएं, सही चीज़ों का ज्ञान दें किसी भी माध्यम के जरिए, और उससे वो उनका सम्मान करें और चीज़ों का संरक्षण हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद चौबे जी। तो ये था मच्छर मारा बाबा का स्थान। दुर्गा खोह मंदिर से जब आप आगे बढ़ेंगे सक्तेशगढ़ की तरफ तो एक रपटा पड़ता है। रपटा से आप बाएं मुड़ जाइए, एक थोड़ी दूर आगे जाने पे आपको एक दैत्रावीर बाबा का मंदिर मिलेगा। हाँ 10 पर और वहाँ से थोड़ा आगे बढ़िए शिवपुरी गांव की तरफ तो ये आपको मच्छर मारा बाबा का स्थान मिल जाएगा। आज मैं पहली बार आया हूँ, मुझको बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है इनका दर्शन करके। और सबसे खुशी की बात ये हो रही है कि यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत, निर्मल और खूबसूरती से भरा हुआ है। तो आप भी प्रकृति से प्यार करिए और एक बार इस मंदिर पे ज़रूर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।